हाँ जी, पेज 225। और हम लोग जो दोहा है वो 51 से ही शुरू करते हैं। हालांकि पिछली बार कर लिया था, लेकिन सारे ये नीचे के जितने भी दोहे हैं वो इससे लिंक्ड हैं, तो इसलिए इसको फिर से करके फिर उसके बाद चलते हैं। श्रोत्र चक्षुरसना कहे, घ्राण त्वचा ये पंच, ज्ञान इंद्रिय जानिए, तन्मे आत्म मंच। शब्द रूप रस समझिए, गंध स्पर्श ही जान, पांच विषय वर्णन किए, जग रचना की खान। हाँ जी, इसमें कह रहे हैं कि ज्ञान इंद्रियों का बता रहे हैं कि ज्ञान इंद्रियां हमारी कौन कौन सी हैं। तो सुनना, देखना, चखना और सूंघना और त्वचा से स्पर्श, ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हमको सारा ज्ञान मिलता है। और बता रहे हैं कि आत्मा जो है इन सबसे ऊपर है। पहले ज्ञान इंद्रियां, पहले इंद्रियां आती हैं, कर्म इंद्रियां, फिर ज्ञान इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर उसके बाद में आत्मा जो है वो सबसे ऊपर विराजमान है, मंच के ऊपर। जैसे कि मंच के सबसे ऊपर होता है और बाकी लोग जो है नीचे बैठ के सुनते हैं, श्रोतागण। तो इसी तरह ये जो इंद्रियां हमारी हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब आत्मा से नीचे है। आत्मा इन सब से ऊपर है, प्रधान है और सुपीरियर है। शब्द रूप रस समझिए, गंध स्पर्श ही जान, 5 विषय वर्णन किए, जग रचना की खान। इसमें कहने 5 भी विषय भी 5 ही हैं। जिस तरह से हमारी ज्ञान इंद्रियां 5 हैं और कर्म इंद्रियां 5 हैं, इसी तरह से वो बता रहे हैं कि विषय भी 5 हैं। और ये पूरे जगत में रचना इन्हीं से ही हुई है, कोई भी चीज इनसे अछूती नहीं है। क्योंकि कभी भी हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, या शब्द द्वारा प्राप्त करते हैं, या उसका रूप देखकर हमको ज्ञान मिलता है कि ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, या फिर हमको उसको रस, उसको चख कर पता लगता है कि ये कैसा है, और या फिर हमको गंध से पता लगता है, तो ये, और फिर 5वां जो है स्पर्श से पता लगता है। तो ये जो विषय हैं ये 5 हैं, और इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ये भी 5-5 हैं। तो ये विषय जो है ये बाहर की तरफ होते हैं और इंद्रियां हमारी जो हैं वो हमारे पास हैं। सो ये किस तरह से उसमें उलझती हैं उसका ये बताया कि भाई जिस तरह से, जैसे ही हम कोई चीज देखते हैं बाहर की तरफ, हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो स्वाद हो, या गंध है, या छू कर हमको कोई भी चीज का अनुभव होता है। ये सारे विषय जो हैं हमारे अंदर उस वक्त, ये जो इंद्रियां हमारी इनके अंदर जुड़ जाती हैं और इनमें उलझ जाती हैं। इनसे जब वो ज्ञान प्राप्त करती हैं तो ज्ञान प्राप्त करके उनको कभी अच्छे और गलत अनुभव महसूस होते हैं, और इस अनुभव के आधार पर ही वो अपने काम करती हैं, और उससे ही उनके जो है वासनाएं बनती हैं। अगर आपकी वासना कोई पूरी नहीं हुई है तो वो वासना बन जाती है, और वो वासना जाके चित्त में इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि चित्त जो हमारा है वो एक स्टोरेज है स्मृति का। वहां जब ये इकट्ठी हो जाती हैं, फिर ये इनके संस्कार बनते हैं। फिर वो संस्कार बन के बाहर आते हैं। संस्कार कभी खत्म नहीं होते, नए भी बनते हैं, पुराने भी बनते हैं। पुराने तो हमारे अंदर पड़े हुए हैं, और जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके संस्कार फिर से पड़ जाते हैं, और उन संस्कारों के बलबूते पे ही हमारा जो है वो कर्म होते रहते हैं। और ये कर्म हमारे जो हैं अगर निष्काम नहीं है तो हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं, और बंधन में हमको बांधते रहते हैं, और जिससे हमारा जीवन और मरण का चक्कर जो है वो सदा सदा के लिए चलता रहता है।
Anyone like to put any comments? इसी को जग रचना कहा है ना स्वामी जी? इसमें स्वामी कहा है कि इसी से पूरा विश्व बना हुआ है, इन विषयों से। Kiran aunty 53 and 54. हाँ जी। हस्त हस्त पादवानी कही, पायु उपस्थ ही ओर, कर्म इंद्रिय जानिए, गति क्रिया की ठोर। देह तीन अनित्य है, देह नित्य कहाय, विषय योग संस्कार से, जन्म जन्म में जाए। Next वाला भी कर दो आंटी 55. संस्कार सब कर्म है, बने वासना गूढ़, रहे गाढ़ तनु पटल हो, आत्मा पर आरूढ़। कमलेश आंटी. हाँ जी कमलेश आंटी। हाँ जी, पहले उन्होंने हमारे से ज्ञान इंद्रियों की बात करी है, अब वो हमारे से कर्म इंद्रियों की बात कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म इंद्रियां भी हमारी 5 हैं। हाथ, पैर, वाणी, उसके बाद हमारी जो और जो है हमारी इंद्रिय है, एक है जननेंद्रिय और तीसरा और 5वीं है गुदा द्वार। ये सारे कर्म करते हैं हमारे शरीर में। हाथ हमारे काम कर रहे हैं, पैर कर रहे हैं, मुंह से हम बोलते भी हैं। What is गुदा द्वार? गुदा द्वार जहाँ से आप अपना मल त्याग करते हैं। बिल्कुल समझ आ गई। समझ आ गए है ना? Thank हाँ you. जी। हाँ, तो ये जो ये है, और एक है जननेंद्रिय जहाँ से आप उत्पत्ति का कारण बनते हैं, और फिर है गुदा द्वार जहाँ से आपका विष्टा का त्याग होता है। तो ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। तो इसमें यही बताया है कि ये सारी कर्म इंद्रियां जो हैं ये गतिशील हैं और क्रियाशील हैं। देखिए, हाथ आपके चलते हैं तो आपके हाथों में गति होती है, पैरों से आप चलते हैं तो आपके पैरों में गति होती है। तो और क्रिया भी हो रही है, काम भी आप कर रहे हैं और चल भी रहे हैं। जबकि आपके जो ये ज्ञान इंद्रिय हैं उसमें आपकी गति नहीं है, क्रिया हो रही है, आप क्रिया करते हैं। आंखों से देख रहे हैं तो ये क्रिया है, कानों से सुन रहे हैं तो ये क्रिया है, काम हो रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रही हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये जो आपके जो कर्म इंद्रियां हैं ये दोनों हैं, इसमें गति भी है और क्रिया भी है, दोनों है। कर्म इंद्रिय जानिए, गति क्रिया की ठोर। तो ये जो 5 इसमें पहले बताई हैं ज्ञान इंद्रियां, अब बताई हैं 5 कर्म इंद्रियां। पायु किस शब्द में आता है कमलेश जी? पायु? हाँ जी, पायु का मैंने उपस्थ का तो मेरे को मिल गया, कहीं होना है इसका मतलब उपस्थ। पायु मैंने बहुत कोशिश की, मुझे कहीं उसका वो नहीं मिला। अच्छा। लेकिन पर जहां पर इन्होंने 3 ये कही है ना, और चौथी और 5वीं नहीं बताई है, तो मेरे को लगता है कि इसी शब्द के अंदर ही वो दोनों होनी चाहिए। हस्त, पाद और वाणी 3 तो ये बता दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने गुदा द्वार और जो जननेंद्रिय उसको खोल के नहीं लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये पायु उपस्थ ही और के बीच में होना चाहिए। उपस्थ का जो कोई शब्द है ये उपस्थिति से आया है, उपस्थिति माने होना। पायु मीन्स आंटी गुदा लिखा है इसमें, गुदा। भाई मैंने आपको बताया ना कि इसी के अंदर होना चाहिए। निष्कासन क्योंकि मैंने कोशिश करी थी ढूंढने की, मुझे मिला नहीं। हाँ जी, हाँ जी। पर मैंने अंदाजा यही लगाया कि 3 उन्होंने बताई है, 2 जो हैं इसी के बीच में आनी चाहिए पायु में, जननेंद्रिय और गुदा द्वार। और उपस्थ मतलब होता है कि उपस्थित होना, ये उपस्थित है। मेरे ख्याल ये क्लियर हो गया होगा। जी, हाँ जी। कर्म इंद्रिय जानिए, गति क्रिया की ठोर। ये हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं इनमें गति भी है और क्रिया भी है, इन्हीं से सारे हमारे काम होते हैं। आगे है देह तीनों अनित्य हैं। हमारी 3 शरीर हैं,
आपने पढ़ा होगा, उसमें भी है जो आत्मिक भावनाएं हैं, कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये तीन हमारी देह हैं, लेकिन तीनों की तीनों नाशवान है, कोई भी स्थिर नहीं है उनमें से। देह तीनों अनित्य हैं, देही नित्य कहा है। देही यहाँ पर आत्मा को कहा है, जो देह के अंदर रहता है वो देही है। देही जो है वो नित्य है, ना उसका नाश है, ना उसका कोई चेंज है उसमें, वो हमेशा का हमेशा जैसा था वैसा है, ना उसमें कोई बढ़ता है ना घटता है, ना पानी से भिगोने से भीगता है, ना आग में जलाने से जलता है, जैसे आपने सब पढ़ा हुआ है। तो देही जो है वो नित्य है, सदा रहने वाला है। इसको जरा सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं, देह मीन्स शरीर। या। तो तीन शरीर हैं, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो वो तो हो गए देह या शरीर। उनके अंदर रहने वाली जो है वो है आत्मा, उसको देही कहा जाता है। हाँ जी। विषय योग संस्कार से देह तीनों अनित्य हैं, देही नित्य कहाए, विषय योग संस्कार से जन्म जन्म में जाए। अब वो बता रहे हैं कि हमारे जन्म का कारण क्या है। ये सारे विषय के साथ जब हमारा संयोग होता है, इंद्रियां जब विषयों में लिप्त हो जाती हैं या उनको देखती हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं, तो उससे जो हमारे संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों के कारण ही हमारा जन्म बार बार होता है। और ये संस्कार हमारे कई जन्मों के भी हैं, और हर बार ये नए नए संस्कार, कोई भी काम हम करते हैं उसका संस्कार बनता ही बनता है। जैसे भी बताया कि वो संस्कार फिर जाके हमारे चित्त में इकट्ठे हो जाते हैं, स्मृति रूप में वहां भंडार में पड़े रहते हैं, और उसी के अनुसार से हमारा जन्म होता है, उसी के अनुसार हमको शरीर मिलता है। अगर हमने पहले अच्छे संस्कार हैं हमारे, तो हम ज्ञानी के घर पैदा होते हैं, और अच्छे संस्कार हैं तो हम किसी ऐसे परिवार में पैदा होते हैं जहाँ खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, तो बहुत ही वातावरण बड़ा अच्छा है। तो ये हमारे जन्मों के कारण जो है ये हमारे संस्कार हैं। और संस्कारों का कारण क्या है? विषय योग है। विषयों के साथ लिप्त होती हैं जब इंद्रियां, तो हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कार सब कर्म है, बने वासना गूढ़। अभी कह रहे हैं जितने भी हम कर्म कर रहे हैं उनके संस्कार बन रहे हैं, और वो जो संस्कार है वो उनमें से कुछ हमारी जो कर्म है वो उनकी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हर कर्म के साथ हमारी कोई ना कोई इच्छा जुड़ी होती है, कोई ना कोई वासना जुड़ी होती है। जब वो पूरी हो जाती है तो ठीक, संस्कार तो तब भी बनते हैं, लेकिन वासना नहीं बन पाती है। लेकिन जो कर्म हमारे पूरे नहीं होते, इच्छाएं मन के अंदर की अंदर ही रह जाती हैं, वो वासना का रूप का धारण कर लेती है। और वो वासनाएं बनते बनते काफी उनके पर्दे जो हैं वो गूढ़ हो जाते हैं, बहुत ही पक्के हो जाते हैं, इतने पक्के हो जाते हैं कि वो हमारे गाढ़ तनु पटल हो, इतने गाढ़े हो जाते हैं कि वो हमारी आत्मा को ढक देते हैं। शरीर के जो पटल है, तनु माने होता है कोमल शरीर, आत्मा से तो शरीर कोमल है ना, क्योंकि आत्मा हमारी बहुत ही प्रबल है, स्ट्रांग है। लेकिन हमारा जो शरीर है उसको तनु बोला है। तनु माने कमजोर, कमजोर शरीर के ऊपर पटल माने पर्दे पे, उसके जो शरीर के पर्दे के ऊपर जो वासनाएं हैं उनके पर्दे पड़ते जाते हैं, और वो इतने गाढ़े हो जाते हैं जिससे हमारी आत्मा का अस्तित्व हमको दिखाई नहीं पड़ता, और पर्दे से वो ढक जाती है, वो आत्मा पर हावी हो जाते हैं, आरूढ़ हो जाते हैं। तो ये इसका अर्थ होता है। Anyone like to? आरूढ़, आरूढ़ शब्द है, जैसे आप किसी रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए, बैठ गए, तो किसी चीज के ऊपर बैठ जाना जमकर, उसको आरूढ़ कहते हैं। Anyone like to add anything? एक सवाल था मेरा कमलेश जी, थोड़ा सा बता दें। इसमें गीता में सीरीज में ये लिखा हुआ, पहले ज्ञान, फिर कर्म, फिर भक्ति। तो कर्म तो दिया है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं,
और कर्मों की वजह से वासना, अटैचमेंट, ये चीजें आती हैं। एक तरफ तो गीता कहती है कर्म करो, निष्काम करो, अटैचमेंट ना रखो। दूसरी हाँ जी। जगह कहते हैं कि दृष्टा बनो। दोनों एक साथ कैसे होंगे? देखिए, जब हम लोग कर्म करते हैं ना, कर्म में हम लोग लिप्त हो जाते हैं और तभी वासनाएं बनती हैं, तभी हमारे संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं। लेकिन जब हम साक्षी भाव से कर्म करते हैं, उसको कर्म कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारा कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, हम देख रहे हैं कि अपने आप ऑटोमेटिकली सब हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ। वो कहते मैं हैं तो कर्म करो लिप्त मत हो। हाँ, और मैं तो जो सिर्फ करने वाला मैं नहीं हूँ, भगवान मेरे से करवा रहा है और सब काम अपने आप उसके नियम से में हो रहे हैं। तो जब आप इस तरह का भाव रखते हैं, तो उस वक़्त ना आपकी वासनाएँ बनती हैं, ना आपके संस्कार बनते हैं, तो आपका कर्म जो है, वो एकदम से शुद्ध हो जाता है, एकदम और जन्म-मरण का कारण नहीं बनता, बंधन का कारण नहीं बनता। तो कोई कर्म तो ऐसे हैं जिसका रिजल्ट देन एंड देयर आ जाता है, कैश एंड कैरी। आग में हाथ हाँ जी। डालो, रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिया हाँ जी। जलाओगे, रोशनी आ जाएगी। बुझाओगे, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन कोई कर्म ऐसे हैं, विपिन ने पैसे देने हैं, चलो अगले जन्म में दे देगा। ये कोई बात हुई? उसी टाइम होना चाहिए ना। नहीं, ज़रूरी नहीं है ना, ऊपर वाले भगवान ने तो ऐसा नियम नहीं बनाया। वो कहता है कर्मों के हिसाब कभी भी हो सकता है। इसीलिए कहा हुआ है कि कर्म की गति न्यारी। आज तक कर्म को कोई समझ नहीं सका कि उसका किस तरह से हिसाब होता है। हिसाब करने वाला वही जानता है कि कर्मों का हिसाब कब देना है। कभी उसी वक़्त मिल जाते हैं, कभी आपको जन्मों जन्मांतरों तक उसका इंतज़ार होता है। तो कभी-कभी ऐसे-ऐसे रोग आ जाते हैं, आप सोचोगे कि कभी हमने तो ये काम किया नहीं, किसी को दुःख नहीं दिया, कष्ट नहीं दिया, ये इतना भारी जो पहाड़ जैसा दुःख है मेरे ऊपर क्यों आया? तो उसका कोई जवाब तो नहीं है। अंत में हम लोग यही कह देते हैं कि ये प्रारब्ध है, ये हमारे कर्मों का फल है। यही कह के हम संतोष करते हैं। तो मेरे को तो ऐसा ही समझ आता है। चोपड़ा जी, जी। आपकी ये जो बात है कि हम आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा ही, राइट। ठीक है ना, ये तो आपने एक्सपीरियंस किया। ठीक। अगर आपको इसका पता नहीं है ये आग है और उसका ज्ञान आपको कहीं दे देता है कि देखो ये आग जल रही है, इसमें हाथ मत लगाना, जल जाओगे, मतलब वो ज्ञान आपको पहले से है तो आपने हाथ उसमें नहीं डाला। इसी तरह से कोई भी कर्म करने से पहले अगर ज्ञान हो जाए कि मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ, ये ठीक है या नहीं, विवेक लगाइए। और अगर विवेक से आप काम कर रहे हैं और उसमें आप लिप्त नहीं है, लिप्त मीन्स कि भाई मुझे ये करना ही है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो कोई बिगड़ नहीं जाएगा। आप कर्म इसलिए कर रहे हैं कि परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है। मेरा उसमें अपना कोई फायदा नहीं है। नहीं, कई जगह देखो इन्वॉल्व हुए बिना कोई काम नहीं होगा। मैंने गुड फेथ में पैसे दिए थे विपिन को। हाँ जी, गुड फेथ था ना उस वक्त, तो मैं सोचा बहुत ही अच्छा बंदा है, मंदिर नहीं, जाता है। अगर आप दे के भूल जाते कि मैं मैंने भूल कैसे दिए ही जाऊं? नहीं। या विपिन जी ने खा लिए, विपिन जी ने उसको खा लिया। मैं तो आंटी की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि मैंने चोपड़ा साहब, जो आपने मेरे को पैसे देने ने, मैंने आपको माफ किया। दो दोगे बहुत अच्छा है, नहीं दोगे तो नहीं। मैं नेक्स्ट जन्म में नहीं आ सकता आपसे लेने। थैंक यू। सो मैं आपको माफ करता हूँ। उल्टा ही काम हो गया ये तो। मैंने आपको माफ किया। मेरे को एक दोनों कहानी आके याद मुझे आ दे रही दो। है। मैंने एक बार सुनी थी प्रवचन में ही कि दादा भगवान जो गुजराती में बोलते थे और ज्ञानी थे, परम ज्ञानी उनको माना जाता है गुजरात में। तो उनका बताया था कि एक बार उन्होंने किसी को 500 रुपए उधार दिए थे और वो बंदा देने में नहीं आ रहा था। जब वो दे नहीं रहा था, उन्होंने कई बार उससे मांगा, लेकिन वो बंदा हर बार टाल जाता था। एक बार उसको गुस्सा आया उस बंदे को, कहते रोज रोज मांगते, तुझे पता है मैंने तेरे से लिए कि तूने मेरे से लिए थे? ऐसे ही बोला वो कि पैसे तो तूने मेरे से लिए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो अब एक मेरा बड़ा कर्म बन जाएगा अगर मैं इससे लड़ाई झगड़ा
करूंगा, तो वो इतने बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा मुझे अपने ऊपर कर्म नहीं बांधना है, ये मेरा छुटकारा तो इसी 500 रुपए में हो रहा है। तो उन्होंने उसको 500 रुपए और दे के और अपने कर्म को खत्म कर दिया वहीं का वहीं, कि मुझे आगे नहीं इस विषय को लेके जाना, कई जन्मों तक ये चलेगा। अगर मैंने इसके साथ वैर बांध लिया तो ये विषय कभी खत्म नहीं होगा। और उन्होंने उसी वक्त उसको खत्म किया, अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और उसको दे के कहा भाई हाँ ठीक है, मैंने तेरे से लिए थे, ये तू अपने पैसे वापस ले ले, तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। आंटी थैंक यू वेरी मच। चोपड़ा साहब अब आपके ऊपर है, देख लो जो करना है। सुन लेना आज आप साल मेरे को बस। हाँ जी चोपड़ा साहब, ये भी हो सकता है आपने पिछले जन्म में लिए हो, वो वापस नहीं किए थे, वो आप कर रहे हो वापस। ये जी Good. That's good. हाँ जी, आगे चलें। रजनी महाराज जी 56 एंड 57 प्लीज। Yeah. जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जीव जन्म के चक्र में पाए कर्म के भोग, अपनी सुसत्ता समझ कर नाश करे दुख रोग। नाश नहीं सदस्तु का सदवस्तु, पन सदवस्तु सदस्तु है ये लफ्ज। ना, नीचे सद है और उसके नीचे व लगा हुआ है, आधा था नहीं है। नो व है, सद वस्तु। वस्तु। सत्य न करे निकास, निश्चय सत्य सिद्धांत है, निश्चय सत्य विश्वास। जय राम जय जय राम। कमलेश आंटी। हाँ जी, जीव जन्म के चक्र में पाए कर्म के भोग। जब हम जीवन लेते हैं, जन्म लेते हैं, इसका कारण यही है कि हमको अपने कर्मों को भोगना है। उन कर्मों के कारण ही हम इस संसार में बार बार आते हैं, और उसका एक एम ये है कि हम अपने कर्मों को खत्म करें। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम कर्म खत्म करने के लिए आए हैं, निपटाने के लिए आए हैं, बल्कि हम और कर्म कर करके उसको और भी अपने आप के ऊपर बंधन डालते जा रहे हैं और कर्म के बंधन में फंसते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारे जो ये कर्मों का लेखा जोखा है, ये कभी खत्म ही नहीं होता और हम उसको भोगते ही रहते हैं। भोगते ही रहते हैं, कभी दुख पाते हैं, कभी सुख पाते हैं, कभी रोग लेते हैं, कभी हम लोग निरोग होते हैं। तो तरह तरह के हमारे ऊपर ये भोग आते हैं भोगने के लिए। अपनी सुसत्ता समझकर, हमारी सुसत्ता क्या है? हमारी सुसत्ता ये है, सुसत्ता मतलब हमारी अपनी ओरिजिनलिटी, हमारा अपना अस्तित्व, वो है आत्मा। अपनी सुसत्ता समझकर, अगर हम ये समझ जाएं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो हमारे सारे दुखों, सारे रोगों का नाश हो जाता है। लेकिन हम लोग तो अपनी आत्मा में कभी स्थिर होते ही नहीं है, कभी उसका ध्यान भी नहीं आता। अपने आप को हम शरीर मानकर पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर लेते हैं और फिर कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं और फिर बार 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 जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। नाश नहीं सद्वस्तु का, नाश नहीं सद्वस्तु। सद्वस्तु क्या है? आत्मा। आत्मा का कभी नाश नहीं है। सद्वस्तु का मतलब जो सत्य है, सदा सत्य है, बहुत सुंदर है, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता है, ऐसी वस्तु का कभी नाश नहीं होता। नाश नहीं सद्वस्तु का, असत्य न करे विकास। और जो असत्य है, असत्य क्या है? हमारा शरीर है,
ये पूरी प्रकृति है, सब नाशवान है। असत्य न करे विकास, इसका कभी भी ग्रोथ नहीं होती, इसको आप कभी भी कायम नहीं रख सकते। ये विकसित नहीं है, पूरा विकास इसका नहीं होगा, ये कभी न कभी ये खत्म होएगी, इसका नाश होना ही होना है। नाश का उल्टा है विकास, कि नाश जो है आत्मा का तो नहीं है, लेकिन असत्य जो कि शरीर है, जो कि सत्य नहीं है, बार बार आता है जाता है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। 3 अवस्थाएं आती हैं, बाल काल आती है, यौवन आता है, फिर मृत्यु आती है। तो ये जो असत्य है, इसको कोई झुटला भी नहीं सकता, ना इसको कोई खत्म कर सकता है, इसका विकास नहीं हो सकता है, ये इसका नाश ही होना है, ये कभी परमानेंट नहीं रह सकता। निश्चित सत्य सिद्धांत है, ये परमात्मा का ये नियम है, निश्चित है कि इसका नाश होना ही होना है और आत्मा का नाश नहीं होना, ऐसा निश्चय भी है, ऐसा सत्य भी है, ऐसा विश्वास भी है। इन सबको हमको मानना ही चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा का नियम है कि आत्मा का कभी नाश नहीं है और शरीर का कभी अमर नहीं है, शरीर कभी अमर नहीं हो सकता। बहुत खूब आंटी। Anyone like to add anything? किरण आंटी 58 and 59. हाँ जी। सत्य सुनित्य है आत्मा, इसका नहीं विनाश, देह देहांतर ग्रह को ये दे दीप विकास, वार्धक यौवन बाल ये यथा देह में होए, देहांतर भी हो तथा ज्ञानी जाने सोए। वाह, क्या बात है। सत्य सुनित्य है आत्मा, अभी हम लोगों ने बात करी कि आत्मा जो है वो सत्य है, नित्य रहने वाली है, पहले भी थी, आज भी है, हमारे जाने के बाद भी आत्मा बनी ही रहेगी, इसका इसका कभी कभी विनाश नहीं। होता। हाँ जी, इसका कभी भी विनाश नहीं है, ना इसका कभी स्वरूप बदलता है, ना ये यौवन में जाती है, ना ये बालावस्था में होती है, ना ही ये बुढ़ापे में जाती है। तो इसका एक ही स्वरूप है, बस ये है तो है, बस इतना इसका स्वरूप है, इसको हमको सिर्फ पहचानना है। तो कहते हैं ये देह देहांतर ग्रह को, ये देह में रहती है लेकिन देह के से अंतर पे रहती है, देह से अलग है, जिसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते। हम लोग आत्मा और देह को एक ही समझ लेते हैं। वो कहते हैं देह देहांतर, ये देह में है लेकिन देह से अंतर में है, दूर है। और ये देह के ग्रह को, जो हमारा शरीर है, उसको उन्होंने घर बताया है, आत्मा का घर है ये इस घर को अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के प्रताप से विकसित करती है, प्रकाशित करती है और सब उसको दिखाती है, क्योंकि इसके होने से ही हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, ये सब काम करते हैं। इसके होते ही हमारी आंखें देख पाती हैं, इसके होने से हमारी रसना स्वाद ले पाती है, इसके होने से ही हमारे कान सुन पाते हैं, इसके होने से हमारे घ्राण जो सूंघने की शक्ति है वो काम करती है, हमारी त्वचा भी इसके होने से ही जीवित है। अदरवाइज तो जहां इसका नहीं, जहां इसका स्थान नहीं है, या तो वो शरीर का वो अंग आपका बेकार हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, या अगर ये पूरे शरीर में से इसका अगर बाहर निकल जाती है तो उसको हम लोग मृत्यु कहते हैं। सो यही मैं समझती हूँ इसका। बहुत खूब आंटी। ये टेक्निकली ऐसी चीज है जैसे कि हम लोग अपना फोन या डिवाइस यूज करते हैं, उसके अंदर जब तक वो पावर है तब तक उसके सारे हाँ हम लोग जो गैजेट्स हैं वो सारे यूज करते हैं, उनकी एप्स यूज करते हैं, और जैसे ही वो डाइड हो जाता है, जैसे उसके अंदर पावर खत्म हो जाती है, तो इट्स जस्ट लाइक पीस ऑफ ए स्टोन बेसिकली। तो हाँ वैसे सेम हमारा जो शरीर है ये बायोलॉजिकल डिवाइस है, जैसे आपने बताया
कि इससे सूंघ भी सकते हैं हम लोग, कुछ कान से सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ये तभी संभव है जब वो बिजली अंदर हमारे अंदर एक बिजली या आत्मा का निर्वाह 24 घंटे हमारे अंदर चल रहा है, जो कि इल्यूमिनेट करती है सारी बॉडी को हर चीज के लिए। या हाँ जी, इसके आगे वो जो को बताया गया है ना कि वार्धक, यौवन, बाल, ये वृद्ध अवस्था और यौवन अवस्थाएं होती हैं और बाल अवस्थाएं होती हैं, ये देह में अवस्थाएं होती हैं। उसी तरह ही देह के जब समाप्ति होती है तो ये भी एक अवस्था ही है। ये भी ये ज्ञानी लोग ही जानते हैं इसको कि ये भी एक अवस्था है। इसको मृत्यु नहीं कहना चाहिए। इसमें रोना धोना जो होता है वो होता है, लेकिन समझना चाहिए कि ये भी एक अवस्था ही है, जो जैसे कि सारी अवस्थाएं हमारी देखते हैं। हम बालकपन से यौवन में आते हैं, यौवन से वृद्ध अवस्था में आते हैं। इसी तरह ही हमारा ये सब शरीर का जो विस्तार होता रहता है और उसके बाद हमारा देह का अंत भी हो जाता है। ये एक नई अवस्था, ये भी अवस्था ही है हमारी। ये देह की अवस्था। यही महाराज जी तो बोल ये रहे हैं, ज्ञान जब प्राप्त जाने होता है तभी हम जान पाते हैं ये सब कुछ। ज्ञानी जाने सोई है। सही बात है, महाराज जी ने यही लिखा है कि ज्ञानी जाने सोई, वही ज्ञानी ही जान सकता है इसको। हाँ जी, हाँ जी किरण आंटी, और हाँ जी, आपने पढ़ लिया सारी? हाँ जी। और रजनी मेहरा जी, फिफ्थ। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भंजन भगवान हरे। तन में अवस्था तीन है, साक्षी सबका एक, वही है चेतन आत्मा, भेद न जाने अनेक। वस्त्र पुराने त्याग कर, पहरे यथा नवीन, बदले देह यो आत्मा, हुआ कर्म के दीन। जय राम, जय जय राम। आगे पढ़े कि नहीं? नहीं बस ये दो ही। ओके। कमलेश आंटी। हाँ जी, वार्धक, यौवन, तन में बाल, अवस्था तीन है। तन में अवस्था तीन है। हाँ जी, साक्षी सबका एक। तो उन्होंने ऊपर अवस्थाएं बता तो दिया तीन कि है, बट साक्षी एक ही है। हाँ जी, अवस्थाएं अभी उन्होंने बताई हैं। वार्धक मीन्स बुढ़ापा, यौवन माने जवानी, और बाल अवस्था, ये तीन अवस्थाएं हैं। लेकिन उन तीनों अवस्था में जो साक्षी है वो एक ही है। आत्मा जो है वो एक ही है, जिसका कि कोई अवस्था बदलती नहीं है। उसमें ना तो बुढ़ापा है, ना जवानी है, और ना ही बालपन है। वो हमेशा एक रस है और सम है। वही है चेतन आत्मा। लेकिन वो है कैसे? वो चेतन है। जो आत्मा है वो चेतन है, लेकिन जो अवस्थाएं हमारे शरीर है वो जड़ है। वो चेतन की तरह काम कैसे करता है? आत्मा की वजह से ही हमारा शरीर हमको चेतन लगता है, लेकिन असल में हमारा शरीर जड़ है। यदि वो चेतन होता तो मृत्यु के बाद भी उसमें शरीर में कोई ना कोई गति होती, कोई ना कोई क्रिया होती, लेकिन वो शरीर बिल्कुल एकदम से खत्म सा हो जाता है। उसमें कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा, कोई उसमें आंखें देख नहीं रही, कान सुन नहीं रहे हैं, जीवा उसमें रस स्वाद नहीं ले रही। तो ये पता चलता है कि हमारे अंदर की जो चेतना है वो खत्म हो गई है। तो आत्मा जो है वो चेतन है, शरीर जड़ है। भेद न जान अनेक, इसमें कोई ऐसा भेद नहीं है। इसको जानो, सभी लोग जानो। भेद न जान अनेक, इसमें और कोई खास बात अलग से नहीं है। तन में अवस्था तीन है, साक्षी सबका एक, वही है चेतन आत्मा, भेद न जान अनेक। इसमें कोई भेदभाव ना करो। नहीं, हाँ जी, कोई भेद नहीं है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। वो यही बता रहे हैं कि ये एक ही मत है, और कि आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। जिस तरह से वस्त्र पुराने त्याग कर, पहरे यथा नवीन, हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं और अपने शरीर पर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। बदले देह यो आत्मा, हुआ कर्म से दीन। हाँ जी, तो लेकिन जो इसी तरह से हमारा जो आत्मा है, ये देह रूपी शरीर को
बदलता रहता है कपड़ों के इस तरह कि पुराना कपड़ा हो गया, शरीर बिल्कुल काम करने लायक नहीं रह गया और बुढ़ापा इतना आ गया, रोग सता रहे हैं, तो आत्मा ये शरीर को बदल देता है और नए शरीर में चला जाता है। और ये आत्मा का कारण क्या है शरीर लेने का? क्योंकि वो कर्मों की वजह से वो दीन बन गया है, वो पर अपनी अधीन हो इंद्रियों गया। के अधीन हो गया है और उसके ऊपर इतने सारे आवरण आ गए हैं, जिसकी वजह से उसको कर्म बंधन में बार-बार जाना पड़ता है। उन कर्मों को निपटारा करने के लिए बार-बार शरीर लेना पड़ता है। अपने इन कर्मों के कारण वो लाचार है। हाँ, वो दीन बन दीन गया है, बन गया। लाचार हो गया है और उसके पास कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि जब तक कर्म बंधन नहीं छूटेंगे आत्मा बंधी रहती है। तो उसके कारण से ही जन्म और मरण होता रहता है, चक्र चलता रहता है। और ये आंटी पता चल गया अब क्या, मतलब कि अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो क्या हम लोग रोएं ना, या उसके वियोग ना करें, या उसके लिए चिंतन ना करें, या वो उसके तो लिए... जितना जितना तुम्हारा उससे है लगाव है, वैसे तो रोना तो आएगा ही। नहीं, वो कहते हैं, देखिए जब अब रामचंद्र जब ये पता जी, चल गया, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बात अभी हमने पढ़ ली, आपने समझा भी ली, हमने सुन भी ली, अब किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? कि हम लोग नहीं रोए ना? शोक नहीं करना है। उस वक्त तो देखिए जो मोह ममता हमारी जन्म जन्मांतरों की है या इस जन्म में भी जो है, उसका थोड़ा सा भाव तो प्रकट होता है। प्रकट हाँ। तो होगा। जैसे जैसे देखिए रामचंद्र जी जब वनवास गए थे और भरत जी आए थे, उन्होंने कहा कि आके के भाई हम लोग आज अनाथ हो गए हैं, हमारे पिता चले गए हैं। तो इस ये नहीं था कि रामचंद्र जी रोए नहीं थे, रामचंद्र जी रोए। रोने के बाद बेहोशी उन्होंने भी आ गई। एकदम से ज्ञान उनके अंदर प्रकट हुआ कि हम उनके लिए क्यों रो रहे हैं, जो इतना दुनिया में आके काम करके गए हैं। तो हमको तो ये देखना चाहिए कि जिस पथ पर हमारे पिता चले थे, हमको उस पथ पर चलना है, हमको शोक नहीं करना है। उन्होंने थोड़ा सा अपना उस वक्त जो इमोशंस उनके अंदर आई, उन्होंने उसको निपटाया। ये नहीं था कि पिता की मृत्यु हुई तो वो कुछ नहीं, उनके अंदर कुछ हुआ ही नहीं, वो एकदम से शॉक्ड हो गए और उनको झटका भी लगा और उन्होंने उसको प्रकट भी किया, लेकिन वो मोह में पड़े ही नहीं रहे, वो उसमें से निकल गए। जैसे ही ज्ञान आया वो उसमें से निकल गए। वही हाल हम लोगों का होना चाहिए कि जरूरी है हमारा वो जो इमोशंस आती हैं उनको भी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो वो अंदर नुकसान करती हैं। इसके लेकिन अलावा कैन आई ऐड वन थिंग कि वो इंसान तो चला गया, उसको दुनिया भर के लोग सारी उम्र रोते रहते हैं, हाय वो चला गया, हाय वो चला उस गया। शोक में से निकलते नहीं है, वो गलत है। या मतलब कि आप डिप्रेशन में चले जाओ वो ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, शोक व्याकुलता आपकी बनती है, जितना आपका टाइम उसने उस आकृति ने निकाला था हाँ, उसके लिए जितना बनता है, मगर डिप्रेशन में नहीं जाना, या उसके लिए आप नहीं बहुत ज्यादा उसमें भी नहीं जाना, शोक में भी नहीं जाना। आपने आपका जो इमोशन उस वक्त आई हैं, उनको आप बाहर निकाल दो। अब वो आप निकाल के फिर ज्ञान में आ जाओ और ज्ञान में आते ही आप अपने रास्ते पे चल पड़ते हो। जब आप शोक में होते हो तो आपका रास्ता, आप पथ भ्रष्ट हो जाते हो, आपको यही नहीं पता लगता क्या करना है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही है, विवेक गुम हो गया आपका, तो उस वक्त आप पथ भ्रष्ट होते हो। लेकिन जैसे ही आप ज्ञान के मार्ग पे आ जाते हो, आपको रास्ता मिल जाता है। फिर आप उस तरीके से सोचते हो कि भगवान ने जो किया अच्छा किया, उसकी राजी में मैं राजी हूँ, जितना हमारा उसका साथ था अच्छा निपट गया, उसने जो अच्छे काम किए मैं उनको याद करूं और मैं उस रास्ते पर चलता रहूं, मैं भी अच्छे काम करूं, दुनिया से जाते वक्त मुझे भी लोग याद करें। मतलब इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपको शोक से मुक्त कर देती है। पर कमलेश दीदी, जितना जितना कोई करीब होता है उतना उसका दुख तो ज्यादा होता है ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि दुख प्रकट करो, लेकिन दुख में पड़े मत रहो। जैसे आपका ही उदाहरण मैं दे रही हूँ, आपको दुख होता है, आप रोते हो, आप कष्ट में आते हो, याद करते हो, फौरन आप भगवान का नाम लेके बाहर आ जाते हो, फौरन कहते हो जो उसकी किस्मत थी, भगवान ने जो ठीक सोचा होगा वही किया, वो अच्छी जगह चले गए हैं, भगवान की शरण में बैठे हैं। अगर आपने उसको पॉजिटिवली ले रहे हो तो फिर आप अपने रास्ते पर ही हो।
ये मैं ये ज्ञान पॉजिटिवली लिया नहीं जाता, नहीं, ये बड़ा ज्ञान अगर मुश्किल है। पहले नहीं, ये ज्ञान अगर बंदा पहले से जैसे रोज रोज लेता है, उसको अभ्यास करता है, उसको अपनी लाइफ की थिंकिंग का हिस्सा कर लेता है, तब जब कोई दुख तकलीफ आती है तो उसे ये याद रहता है, मैं दृष्टा हूँ, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, ये एक रस्म है, ये एक होना ही है, मेरे साथ भी होना है। लेकिन जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने लगोगे तो आदमी काफी तंग होता है। जैसे कर्म और भाग्य की बात है, ये इट सीम्स टू बी लिटिल बिट ओवरलैपिंग। मैं जैसे एक नहीं, एग्जांपल चोपड़ा साहब जब अपने ऊपर होती है ना, तो सब ज्ञान व्यान भूल जाता है बंदा। हाँ, मैं एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्योंकि हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते या हैं कि हम तब सब सब ज्ञान भूल जाता। आपको बहुत ज्यादा दुख हो और कोई कहे तू जॉब करता रहो तो मन नहीं लगेगा आपका, नो, आपका दिमाग दूसरी तरफ लगेगा। अब जैसे मैं एक चीज सोचता हूँ कि मान लीजिए जैसे कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आया और रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अगर दुनियादारी के हिसाब से देखो तो क्या हुआ जी, वो कार लापरवाही से चला रहा था, होना ही था, हो गया, ये तो यूं ले। और अगर उसका बाप या दूसरे कोई होंगे कहेंगे मैंने मरने के लिए भेजा था इसे कनाडा, इस काम के लिए हुआ था, स्पेशली चल के उस जगह पे, तो भाग्य ही होगा मेरा, फिर ऐसे ही है। तो जो चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं होती वो भाग्य की तरफ हम कह देते हैं। और जो कर्म एक तरफ कहते हैं निष्काम करें, दूसरी तरफ कहते हैं इन्वॉल्व ना हो। तो ये ओवरलैपिंग है चीजें, और कर करके अभ्यास अभ्यास से, ज्ञान से, पढ़ के, डिस्कस करके, सिमरन करके तब ही तसल्ली हो सकती है। जैसे जैसे किसी ने बड़ा अच्छा कहा, मन जो हमेशा डिस्टर्ब करता है, मन के पहले ना लगा दो नमन हो गया, मन के बाद ना लगा दो मनन मनन हो गया। और हर प्रॉब्लम की एक ही टोल फ्री नंबर है और वो है सिमरन। वो करते रहो, जो हो रहा है तो हो रहा है, और तो कुछ है नहीं। मैं थोड़ा ऐड करती हूँ इसमें कि देखो भगवान ने हमें इमोशंस दिए हैं। इमोशंस को उन्होंने तुलना की है फूलों से कि ये इतनी सॉफ्ट हैं जैसे फूल है, तो इनको हमने कुचलना नहीं है, हमने इनको प्यार से और उससे इसको संवारना है। इमोशंस हमने और बढ़ानी है। इमोशंस को एक्सप्रेस करना ये हमारा हक है। अगर हमको इमोशन आ रही है प्यार की, तो हमको प्यार को अंदर थोड़ी रखना है, दिखाना है बाहर किसी को, उसको प्यार करना है, उसको अपने कृत्यों से उसको रिझाना है, तो ये एक इमोशन है। इसी तरह जब कोई मरता है या किसी को दुनिया से जाता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना जरूरी है, अदरवाइज ये अंदर बड़ी घातक हो जाती हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाती हैं। भगवान ने कहा है कि इनको एक्सप्रेस करो, लेकिन इनके बीच में डूबो मत, निकल आओ, और निकल के फिर वापस दुनियादारी जैसे भी है ज्ञान से, आपकी गीता भी कहती है ज्ञान से मोह को काटो, ज्ञान की तलवार से, ज्ञान को तलवार का है, उस तलवार से आप अपने मोह रूपी जो आपके अवगुण हैं उनको काटो। इसी तरह शोक है, उसको भी हमने ज्ञान से ही काटना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमको इमोशंस की वैल्यू नहीं है, इमोशंस की बहुत वैल्यू है। तभी जब देखिए कोई जाता है, कोई बंदा रोता नहीं है, उसको थप्पड़ मार मार के रुलाते हैं कि ये अंदर ना रह जाए, इसको नुकसान करेगी। Very nice. I think it is about that time. हम लोग, anyone like to add anything before we wind up for on 61, shalok number 61? Okay, so I think it's bhajan time.